निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और LDA की टीमों का तजावज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शाहदरा मोड़ ता मामिया कॉलोनी में ऑपरेशन की इब्तदाई तफसीलात जारी। 50 से ज़ायद प्लाजे और दुकानें सील, 70 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों थड़े और शेड्स मिसमार। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर ने कहा तजावज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। LDA ने आर्जी तजावुज़ात रोकने का मंसूबा भी बना लिया। पुख्ता तामीरात तोड़ने के लिए अलहदा स्क्वाड तश्कील। करीम मार्केट, मून मार्केट और गुलशन रावी में कैंप लगाए जाएंगे। LDA टीमें हर रोज़ ऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ इलाकों में निकलेंगी। ताजिरों ने निगरान वज़ीर आला के अहकामात हवा में उड़ा दिए। अनारकली और उर्दू बाजार में दुकानों के सामने तजावज़ात की भरमार। अभी तक किसी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। मेन शाहराहों पर रेडियां ही रेडियां। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को पैदल चलने में भी मुश्किलात। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तकमील की डेडलाइन दे दी। पहले फेज़ में लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। मुख्तलिफ अजला में भी 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। करीम मार्केट से मोटरवे तक कॉरिडोर बनाने का मंसूबा। LDA 2 अरब 97 करोड़ से मंसूबा तैयार करेगा। 4 लेन कॉरिडोर में मौलाना शौकत अली रोड और नूरुल अमीन रोड पर अंडरपास भी बनेगा। फजल हक गोल चक्कर की रीमॉडलिंग होगी। मंसूबे से ट्रैफिक के मसाइल का खात्मा होगा। न्यू शालीमार कॉलोनी सोडीवाल में तरक्याती काम अधूरा छोड़ने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने चीफ इंजीनियर LDA से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फैसल जमान खान ने समाअत की। महकमा औकाफ व मज़हबी उमूर में अंधेर नगरी, चौपट राज, महमूद बोटी और रिंग रोड के तरफ वक्फ अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। सरकारी अराजी कई बरस से अफसरों की मिली भगत से कब्जा माफिया के रहमो करम पर थी। रेलवे मुलाजमीन सरकारी कामों के लिए अपने पैसों से पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। कानून के मुताबिक मुलाजमीन को ट्रैक की देखभाल के लिए मिलने वाला पेट्रोल अरसा दराज से बंद। रेलवे अफसरों ने भी पेट्रोल की बंदिश पर खामोशी इख्तियार कर ली। पाकिस्तानी इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए अच्छी खबर। कर्जों में कमी के असरात सामने आने लगे। करंट अकाउंट खसारे के बजाय सरप्लस में चला गया। बैनुल-अक़वामी कर्जों में 82 करोड़ 90 लाख डॉलर की कमी। रवा माली साल 5 माह में बराह रास्त सरमायाकारी में 8% इजाफा। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहाँ पहुँचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुँच गए हैं और अभी हम ज़मीन से नहीं उठ रहे। तो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता मामला। बिजली की लोड शेडिंग आप देखते हैं 2013 में कितनी शदीद थी, उसको हमने आके ख़त्म किया। आसान काम नहीं था बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करना, और वो भी 4 सालों के अंदर अंदर। मुखालिफिन को इलेक्शन में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की घनगरज। बोले हमारे साथ जो हुआ उसे रोजाना बताना मजबूरी है। सिर्फ नून लीग के साथ ही नहीं, मुल्क के साथ ज़्यादती की गई। मुल्क मुआशी गर्दाब में फंस चुका। नून लीग आएगी तो दोबारा खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। बड़ा जलसा मीनारे पाकिस्तान पर इससे पहले चश्मे फलक ने नहीं देखा, और ना सिर्फ जलसा कामयाब हुआ, उसके बाद जो पार्लिमानी बोर्ड का सिलसिला है जिसमें उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया जा रहा है, वो हर डिवीज़न हर सूबे का वो इजलास जारी है और बड़ी खुश उसलूबी से मामलात आगे चल रहे हैं। तो यही इलेक्शन की हिकमत अमली होती है।
उम्मीदवारों का इंतखाब कर लें, फिर जलसे भी करेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ और मलिक अहमद की मीडिया गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद इंतखाबात से भागने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ भी फैसले किए मगर हमने माने। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कवायद के मुताबिक नहीं हुए, जबकि जराइम पेशा अफराद को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। मेरे खिलाफ फैसला आया। पूरे पंजाब का सबसे बड़ा हल्का कसूर शहर का हल्का बन गया 5,11,000 पे, जहाँ दूसरी तरफ 4 लाख कुछ हज़ार पे पूरे पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो ये एतराज़ मेरा भी था, लेकिन इस एतराज़ पर हम हाई कोर्ट गए। वहाँ पर जाकर हमने अपनी बात की, फैसला रिमांड हुआ, नीचे चला गया, फिक्स नहीं हो पाया, लग ना पाया। इसी तरह से मेरा कौमी असम्बली की सीट के बारे में भी मौक़िफ़ था कि ज़िला कसूर की एक सीट बनती है, यानी जहाँ 4 हैं वहाँ 5 बनती हैं, और 4.51 पर मेरा केस सबसे बेहतर है। ये फ़र्क है एक जमहूरियत पसंद पार्टी के अंदर कि जो ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती, जो ख़वातीन को अमन व अमान तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, जो ख़वातीन को उनके बारे में जो गुफ्तगू जिस तरह से उनके बारे में उनकी अपनी पार्टियों में बातें होती हैं, ये फ़र्क है PMLN और बाकी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि PMLN के अंदर जमहूरी दिमाग रखने वाली लीडरशिप है और उसके साथ साथ जमहूरी माइंडसेट रखने वाली ख़वातीन है, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए सामने आई हैं और हर खातून दूसरे से बढ़कर है। ये एक बड़ा मुश्किल होगा पार्टी के लिए कि वो उसके ऊपर जो उनको लिस्टें तैयार करनी है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये बात देखनी होगी पाकिस्तान की आवाम को कि वो कौन लोग हैं जो सिर्फ ख़वातीन का नाम बेचते हैं, जो महरूमियों को बेचते हैं, जो लाशों पे सियासत करते हैं, जो ख़वातीन के नाम पे सियासत करते हैं और इन रिटर्न देते क्या है। नून लीग पार्लिमानी बोर्ड में ख़वातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। हमारी जमात ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। तर्जुमान नून लीग उज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, हमारी जमात में हर जगह ख़वातीन को मरकज़ी ओहदे दिए गए। सियासी गहमा गहमी में सियासतदान इधर से उधर होने लगे। अशरफ अंसारी ने एक बार फिर नून लीग को खैरबाद कह दिया। गुजरांवाला से आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं, पार्लिमानी इजलास में टिकट ना मिला तो इजलास छोड़कर आ गया। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातें मुतहर्रिक। नून लीग की क़यादत की उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पार्टी टिकट के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त दी। हर उम्मीदवार को 22 दिसंबर तक पार्टी के मुतल्लिका ज़िली सदर को हल्फनामा जमा कराना होगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। PTI कारकुन सनम जावेद के वालिद ने बेटी के लिए कागजात हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक वो मरियम नवाज के खिलाफ PP 150 से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 124 से राना मुबशर इकबाल ने कागजात नामजदगी हासिल किए। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। लाहौर बार ने बड़ी तंजीमों की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता, फौरी इस्तीफा दें। 8 फरवरी के इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबी अमल में तजादात दूर न करना मुल्क के लिए नुकसान है। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। लाहौर बार ने भी बड़ी तंजीमों की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता, फौरी इस्तीफा दें। 8 फरवरी के इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबी अमल में तजादात दूर ना करना मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। चौधरी परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का केस। कैसरा इलाही की पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील। हाई कोर्ट ने अपील का काबिल समात होने बारे दलाइल तलब कर लिए। हमाद अजहर की केसेस तफसीलात और हिरासा न करने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समात कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने मियां मोहम्मद अजहर की दरख्वास्त पर समात की।
रैब के साबिक CEO शेख अख्तर हुसैन गिरफ्तार। FIA के इंसदाद बदउनवानी सर्कल ने गिरफ्तार किया। अख्तर हुसैन को PhD की बुनियाद पर तैनात किया गया। डिग्री जाली निकली। स्पेशल जज ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी। FIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीम का शालामार टाउन में निम्को यूनिट पर छापा। 8000 किलो नाकिस निम्को, 2000 लीटर गैर मयारी ऑयल तल्फ। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना है जालसाजी का मकरूह धंधा करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शहर में गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मुतअद्दिद कनेक्शंस काट दिए गए। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी काम करने वाला सारिफ बाज न आया तो पूरी सर्दियां गैस नहीं मिलेगी। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़ज़ा आलूदगी से पाक ना हो सकी। शहर का ओस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज़ कर गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। जहरीली फ़ज़ा से शहरी मुतादिद बीमारियों में मुब्तला। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत। सर्दी बढ़ते ही डेंगू का मर्ज कम होने लगा। डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी। 24 घंटे के दौरान 10 मरीज सामने आए। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 8 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शों की मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक इजलास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने सदारत की। कहा इन रिक्शों से फ़ज़ाई आलूदगी में खासी कमी होगी। सिंगल चार्जिंग पर 150 किलोमीटर सफ़र कर सकेंगे। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के अमल में तेजी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत सूबा भर में 2,33,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर्स जारी किए गए। लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज घंटों ताखिर का शिकार। परवाज 24 घंटे गुजरने के बावजूद उड़ान न भर सकी। उम्रा ज़ायरीन समेत मुसाफिर कल शाम 5 बजे से एयरपोर्ट पर ख्वार होकर रह गए। बच्चों, खवातीन और मर्दों ने सर्दी में रात एयरपोर्ट पर गुजारी। मुसाफिरों का एयरलाइन के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। गवर्नर पंजाब से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और एलुमनाई वफ्द की मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने वफ्द की क़यादत की। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की क़यादत में यूनिवर्सिटी में फैमिली मेडिसिन पर काम हो रहा है। इदारे के साबिक तलबा आगे आएँ और तरक्याती कामों में हिस्सा लें। पंजाब यूनिवर्सिटी में एसोसिएट डिग्री के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पार्ट 2 में 40.5% उम्मीदवार कामयाब करार पाए। पार्ट 1 में 28.6% तलबा ने कामयाबी समेटी। समाज से महरूम 40.7 उम्मीदवार BA में कामयाब करार पाए। और दरबार बीबी पाक दामन का सालाना उर्स शुरू। महकमा वक़ाफ़ का उस पर दरबार 2 रोज़ के लिए खोलने का फैसला। मज़ार शरीफ पर रस्म गुस्ल और चादर पोशी कर दी गई। दरबार तरक्याती काम की वजह से कई रोज़ से ज़ायरीन के लिए बंद था।